उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। जो ज़हनी मर्ज है इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। वी आर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। एक ज़हनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। उसकी सियासत खत्म हो चुकी है। बगैर किसी इबाहम के क्लियर करना चाहते हैं अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, हमें खुलकर बोलना पड़ेगा। उस शख्स की सियासत मुकम्मल तौर पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के गिर्द घूमती है। हम पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस हैं, किसी के बाप का भी फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा नहीं करा सकता। अगर कोई अपनी ज़ात माइंडसेट के लिए फौज पर हमले करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। अपनी सियासत को पाक फौज से दूर रखें। कुत्ता भौंकता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दैट पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मज़ीद नहीं चलेगा। इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करें। मैंने आपको कहा ना कि वन ऑफ द रीज़न इज़, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ताकि मैं अपनी लूटमार जारी रखूँ, मैं अपनी करप्शन जारी रखूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को और इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस को चलाता रहूँ। इन्होंने तो ये भी बताया था कि ये फ़ौज जो सी है ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है। तो फ़ौज लड़ी या नहीं लड़ी? लड़ के दिखाया, पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ गई या नहीं गई? हम कहीं नहीं जा रहे, हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। फौज रियासत का एक इदारा है, हमने सिक्योरिटी से मुतालिक अपना काम करना है। ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। इन्होंने अवाम को बताया था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। क्या ऐसा हुआ? उन्होंने कहा कि फ़ौज लड़ नहीं सकती, लड़कर दिखाया। तर्जुमान पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ये शख्स लोगों को भड़काता है कि फ़ौज के खिलाफ हो जाओ। इसी फ़ौज के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है जिसने 8 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मार्का हक की जंग की क़यादत करने वाले फील्ड मार्शल थे। 6 और 7 मई को ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर कहता कि बातचीत से मसला हल करते हैं, भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर मिलती तो आज लीबिया और गजा का ये हाल ना होता। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उस पर बात क्यों नहीं करते? गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इसको देखें ये कितना इम्प्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है, जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तो अमरीयत है। जहनी मरीज कहता है कि जो डिफेंस यूनिवर्सिटी या ISPR गया वो गद्दार है। तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम हो कौन? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो? अपनी औलाद को खारजियों और इंडिया के सामने लड़ने भेजो, फिर बयानिया बनाना। अहमद शरीफ चौधरी बोले जहनी मरीज अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। ट्वीट में शेख मुजीबुर रहमान की बार बार मिसालें देता है। 2 दिन पहले ट्वीट किया जिसे भारतीय और अफगान ट्रोलर्स ने वायरल किया। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए झूठ फैलाया जा रहा है। भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार है। उनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं बयानिया कहां से चलता है। 9 मई को GSQ पर हमला करने वाले भी यही लोग थे।
नाली के गटर के कीड़ों के जो बिल बाप के लावारिस हैं, उन्होंने उसको भी लाल पोर्टल में खुद भागे हुए और उसकी रीट्वीट भी नहीं कर सकते, इतने बुज़दिल हैं। अब इनके बाप को भी पता चलेगा, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा, ना अप रहेगा, ना आउट रहेगा, ना बैक होगी, ना साइड होगी। अब अंग्रेजी को मैं सीधी जबान में बता देता हूँ, DGI ने क्या कहा है, लित्तर चित्तर डंडा और पट्टा बांधा जाएगा सड़क के ऊपर। जो पट्टे शॉर्ट हो गए पीर से, आप देखें, मैंने आपको बताया था, बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, उसके भगौड़े, व्लॉगर्स, इंटरनेशनल, नेशनल, उस सब को एक पेज में रख लें और टिक करते जाएं। लित्तर छित्तर और डंडा परेड का आगाज, चैप्टर इज ओवर। मैंने पहले ही कहा था, रियासत ठोक बजाकर जवाब देगी। पीर से पाकिस्तान की तरक्की का सूरज तुलू होगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 9 मई के मुजरिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। सेनेटर फैसल वावदा की बोल न्यूज से गुफ्तगू, बोले, सियासी गंदी नाली के कीड़ों से पूछता हूं कि अपने बानी के ट्वीट पर रीट्वीट भी नहीं करते। बुज़दिलों, कल से आज तक क्या हुआ? क्या सियासी मां मर गई है? DGISPR का ऐलान वाज़ेह है, नाअहलियां, गवर्नर राज, भगोड़े, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, बैरून मुल्क सहूलतकार, सबके सब धरे जाएंगे। अब सिर्फ डंडा चलेगा। मुल्क से गद्दारी की गई है, इसकी सजा तो मिलेगी। समझती हूँ कि बहुत लेट हो गए। ये इस ज़हनी मरीज को, जो वाकई में एक ज़हनी मरीज है, जिसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से लेकर इसकी सियासत तक जिस भी पहलू को आप उठाएंगे, आपको ये शख्स नॉर्मल लगता ही नहीं है। कोई भी शख्स रियासत के इदारों से ऊंचा नहीं होता है, और इस शख्स ने जितना नुकसान इस मुल्क को पहुंचाना था, उससे कहीं ज्यादा पहुंचा चुका है। ज़हनी मरीज की ख्वाहिशात पर मुल्क नहीं चल सकता। PTI पर पाबंदी और गवर्नर राज लगाने से मुतालिक मुशावरत जारी है। जो अभी हुआ वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि ज़हनी मरीज ने जितना नुकसान मुल्क को पहुँचाया उतना किसी ने नहीं पहुँचाया। वाज़ेह हो गया कि ज़हनी मरीज भारतीय लॉबी के लिए काम कर रहा है। भारतीय जनरल्स, एंकर्स खुलकर ये इजहार भी करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती 5 साल के लिए की गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हुए। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी की मंजूरी दी गई। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्स पर पैगाम में मुबारकबाद, कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम की सलामती के महाफिज के तौर पर बहादुर मुसल्लह अफवाज की ऐसी क़यादत की जो हक की जंग में फैसला कुन फतह का बाइस बनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फील्ड मार्शल को मुबारकबाद, कहा, कौम को अपनी बहादुर अफवाज और आपकी क़यादत पर नाज है। उनको अब कौम से माफी मांगनी चाहिए। बड़े बड़े सीनियर साफी भी इसमें मौजूद थे, बड़े बड़े चैनल्स के हेड्स हैं वो, उनको भी अब कौम से माफी मांगनी चाहिए। सिविल साइड ये कह रही है, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सनसनी फैल गई, फलां हो गया, आसमान गिरने लगा है। नाजरीन ये देखें कि अब जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है और दरार पड़ चुकी है, और दरार बहुत बढ़ती जा रही है। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुल्क दुश्मनी करेंगे, जेलों के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, रूल में इजाजत नहीं है। अब वो भी मुलाकात उन्होंने बंद करवा दी, जिसकी इजाजत। झूठ भी बोला जाता है, मुल्क के साथ साजिशें भी की जाती हैं, इंडियन टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दिया जाता है। बाहर बैठे भगोड़ों और मुल्क के अंदर बैठे बहुत से सीनियर सहाफ़ियों ने प्रोपेगेंडा किया कि लड़ाई हो गई है, दरार पड़ गई है। अल्लाह के फजल से सबको नाकामी हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा, फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिन्होंने झूठे दावे किए उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अडियाला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाज़त नहीं देंगे। जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसे बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
समझता हूँ कि एक बेहतर तरीका जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, जो वफाक का बहरान है, जो वफाक का मुश्किलात है, वो भी हम सब की मुश्किलात है। जिस तरीके से वफाक ने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, एक टैक्स है जो एक ज़माने में FBR कलेक्ट करता था, 18वीं तरमीम के बाद वो टैक्स सूबाई हुकूमतों की पास चली गई। पूरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक सूबा सिंध का NICVD का पीडियाट्रिक केयर का है। विफाक की मुश्किलात भी हमारी मुश्किलात हैं। जो समझते हैं 18वीं तरमीम गलती थी वो NICVD का फैलाव देख लें। 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली सूबों के पास आई। सूबा सिंध ने टैक्स वसूली के FBR के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा सूबा सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वसूल करने के लिए तैयार है। अगर विफाक का हदफ पूरा ना कर सके तो हम अपने पैसों से करेंगे। कराची की खैराती कम्युनिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी खैराती कम्युनिटी है। NICVD दुनिया में सबसे बड़ा दिल के इलाज का नेटवर्क बन चुका है। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिर्ज़ा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शहजाद अकबर को मुतादिद बार अदालत में तलब किया गया, ताहम वो किसी भी पेशी पर हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार देने का फैसला सुनाया। मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा करवाया जा चुका है। मिर्ज़ा शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया था। Read that the Afghan Taliban regime must follow its commitments to the international community and address Pakistan's legitimate security concerns by taking concrete and verifiable actions against the terrorist entities. दहशतगर्दों की रोकथाम की पुख्ता यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मसला सिर्फ TTP या TTA नहीं, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलव्वस रहे हैं। सरहद की बंदिश के तनाजुर को उसी हकीकत में समझा जाए। पाकिस्तान ने सरहद सिर्फ इंसानी इमदाद के लिए खोली थी, सिर्फ UN की इमदादी एशिया को इस्तिस्ना दिया है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अवाम से किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं, वो हमारे बहन भाई हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की सदर की सालिसी की पेशकश का खैर मकदम करता है। तुर्की वक्त के ना आने की वजह शेड्यूलिंग या फिर तालिबान की तरफ से ताउन की अदम दस्तयाबी हो सकती है। वफाकी हुकूमत ने जाली वीज़ों के धंधे में मुलव्विस माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें जाली दस्तावेज़ात पर बैरून मुल्क पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। पैराफोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला ने पैराफोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। हर शहरी के लिए तेज़, महफूज और माहौल दोस्त खिदमत के लिए पैराफोर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि कानून ज़रूर नाफिज किया जाए, मगर आवाम के साथ रवैया दुरुस्त होना चाहिए। आवाम के लिए सहूलत और खिदमत करने वालों को तारीख याद करती है।
इस मौके तदारुक केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। नासिर बाग पार्किंग प्लाजा में दरख्तों की कटाई पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने आला सतह अफसर पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। रिमार्क्स ये कि अदालत इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेगी। ये शहर तमाम लोगों का है, किसी वजीर या आला अफसर का नहीं। शहरियों को बताना चाहिए कि मंसूबा है क्या, ताकि उनकी तसल्ली हो। अदालत ने लाहौर के तमाम पार्क्स और बागात की मैपिंग करने का हुक्म देते हुए समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जिलों के गैस की लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक या बिजली की लोड शेडिंग इंतहा से ज़्यादा है। आप के इलेक्ट्रिक का डाटा मंगवाइए जहाँ 100% बिलिंग है, 100%, वहाँ भी 4 दफ़ा या 5 दफ़ा 1.5 घंटे की लोड शेडिंग हो जाती है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जी फॉल्ट हो गया, फीडर ट्रिप हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग पर सेनेट में के इलेक्ट्रिक पर तनकीद। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि के इलेक्ट्रिक बिजली फराहम करने वाली पाकिस्तान की वाहिद निजी कंपनी है। लोड शेडिंग का मामला कुछ इलाकों तक महदूद नहीं, पूरे कराची में है। गैस की भी मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है। सेनेटर मसरूर अहसन ने कहा कि हमारा 10,000 का बिल जमा ना हो तो मीटर काट दिए जाते हैं। आगे रमज़ान आ रहा है, ऐलान होंगे कि इफ्तार और सहरी में लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन होती है। कोशिश है कि हम टोटली यहाँ पे जो भी बाकी बसेज है ना उनका हम खात्मा करें, और उसके लिए हमने ट्रांसपोर्टर हजरात से भी रैपिडली हमारी टीम्स मीटिंग कर रही है कि हम चाह रहे हैं उनको कि जी वो जो बाकी बसेज हैं इसको वो बंद करें। गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट फ्री लोन भी देने के लिए तैयार है। कोशिश है कि पुरानी बसों का खात्मा किया जाए। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को बिलासूद कर्जा देने को तैयार है। कराची में जिन रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चल रही है वहां प्राइवेट बसें बंद करवा रहे हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली इजलास में इजहार ख्याल कहा, दिसंबर में कराची में नए रूट से शुरू करने जा रहे हैं। उसको इनकरेज करने के लिए और सेलिब्रेशंस के लिए अरेंज किया है। मेन पर्पस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह डेवू ने पंजाब गवर्नमेंट का जो स्पीडो बस सर्विस का प्रोजेक्ट है इसको 8.5 साल सक्सेसफुली एक कामयाब ऑपरेशंस हमने ऑपरेट किया और लाहौर की आवाम को बेस्ट क्वालिटी एयर कंडीशन जो है सर्विसेज हमने प्रोवाइड की। लाहौर में शहरियों को बावकार, सस्ती और मयारी सफरी सहूलियात की फरहमी। डायवो बस सर्विस की बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर पंजाब हुकूमत ने मुआहदे में 4 साल की तोसी का ऐलान कर दिया। डायवो बस डिपो में खुसूसी तकरीब और डिनर का एहतमाम। प्रोजेक्ट हेड अजब गुल का कहना था कि अवामी खिदमत के इस सफ़र को जारी रखेंगे। क्रिकेट का अजीम नाम मोइन खान का इंतकाल हो गया है। उनके लिए मोइन खान, अच्छा सर, शायद वो फेक न्यूज़ थी हमारे, हमने देखी। साबिर साहब, ये मोइन खान साहब की फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। अल्लाह माफ़ करे, वो बिल्कुल सेहतियाब हैं, इसकी तो कोई ऐसी अब बात होती है, हम सबको दुख होता है, तो मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने ये बात कही। सिंध असम्बली के इजलास में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब MQM पाकिस्तान के रुकन साबिर कायम खानी ने सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाह पर यकीन करते हुए साबिर कौमी क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल पर मगफिरत की दुआ की दरख्वास्त कर दी। स्पीकर उवैस कादिर शाह ने रुकने असम्बली को बताया कि यह खबर गलत है और सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ है, वो बिल्कुल सेहतियाब हैं। दीगर अरकान ने भी साबिर कायम खानी को रोका, जिस पर उन्होंने खड़े होकर माजरत की। मोइन खान ने वीडियो बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक के खबर चलाना अफसोसनाक है।
जंग खतर के मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, निशाने हैदर का 54वां यौम शहादत। यादगार पर फूल रखने की तकरीब। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसन नवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उलमाए कराम ने शहीद के दर्जात की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का खिराज अकीदत। ISPR का कहना है कि मेजर अकरम ने मशरक़ी पाकिस्तान में महाज़ जंग पर गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। 3 दिसंबर 1971 को भरपूर हमले में 3 भारतीय टैंक तबाह किए। शदीद जख्मी होने के बावजूद लड़ते रहे और 5 दिसंबर को शहादत पाई। मेयर कराची की नाकामी का एतराफ़ काम ना आया। इंतज़ामिया की गफलत का एक और नतीजा, कराची में बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई। शहरी ने बच्ची को बरवक्त निकाल कर बचा लिया। वाक़या मंगोपीर थाने के इलाके गरम चश्मा में पेश आया, जहां निजी स्कूल की पहली जमात की तालिबा मैनहोल में गिरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।